अशोक वाटिका में हनुमान उस वृक्ष की डालियों पत्तों में छिपे बैठे हैं जिसके नीचे सीता बैठी हैं। रावण सज धज कर नारियों के समूह के साथ वहां आता है। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से वो सीता को समझाता है कि हठ त्याग कर वे अपने को उसके सुपुर्द कर दें। वो मंदोदरी समेत सभी रानियों को उनकी दासी बनाकर रखेगा। किंतु जुगनुओं के प्रकाश से भला कमल खिल सकता है? सीता जी ये कहते उसकी भर्त्सना करती हैं कि वो रघुनाथ जी के वाणों से परिचित नहीं है और इसी कारण वो पापी निर्लज्ज उनका हरण कर लाया है। अपमानित रावण क्रोध में कांपता कृपाण लेकर उनकी ओर बढ़ा ही था कि पटरानी मंदोदरी ने नीति की दुहाई देते हुए उसका हाथ रोक दिया। सीता को सोच विचार करने के लिए 1 माह का समय देकर रावण वहां से विदा हो जाता है। रावण की दासियों में एक थी त्रिजटा, जिसे श्री राम के चरणों में अथोर प्रीति थी। वो अन्य राक्षसियों को अपना स्वप्न सुनाती है जिसमें उसने एक वानर को लंका दहन करते देखा था। ये भी देखा था कि रावण के 10 सिर मुड़े हुए, 20 भुजाएं कटी हुई हैं और वो गधे पर सवार है। तरु पल्लव महु रालुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किय बनावा। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरियोट कहती बैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। पुहि सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। कृत अपमाना, कटिहऊं तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। श्याम सरोज ताम सम सुंदर,
मत वचन पुनि मारन धारी।